जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, भारत ने पोर्ट्स खरीदने और पोर्ट्स बनाने दुनिया भर में शुरू कर दिए। ये सिलसिला कुछ सालों से चल रहा है। पहले आप सुनते थे कि चीन यही काम करवाता था। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बड़ी बात हो रही थी कि चीन ने यहां पे भी खरीद लिया पोर्ट, यहां भी इन्वेस्टमेंट कर दी, यहां पे इस आइलैंड में ये कर दिया, वो कर दिया। वो चीन अभी भी कर रहा है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी डूब रही है। दोस्तों, अभी भी चाइना की इकोनॉमी दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी है, तो हल्का नहीं ले सकते चाइना को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब आप ऐसा फैलावा करते हैं, यहां पे इन्वेस्टमेंट, यहां पे इन्वेस्टमेंट, यहां पे इतने अरब डालो, यहां पे इतने अरब डालो, तो जब हाथी पालेंगे तो हाथी को भैया खिलाना भी पड़ेगा। उस हाथी को खिलाना चीन को अब दोस्तों महंगा पड़ रहा है। आज हम उसी की बात करेंगे कि भारत ने कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये देखिए, हमारे पास एक लिस्ट है दोस्तों। एक तो आप ये देखेंगे कि जो ईरान में शाहिद बेहेस्ती पोर्ट चाबहार, तो दोस्तों ये ईरान है और ये चाबहार पोर्ट जो है वो लगभग इधर है। आपको इसके बारे में पता भी होगा। बिल्कुल, चाबहार पोर्ट यहां पे है और पाकिस्तान का गवादर यहां पे है। ये बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान का पोर्ट है। ठीक है। दूसरा पोर्ट है हाइफा, इजराइल। इजराइल आपको पता है यहां पे हाइफा पोर्ट है, जो कि अदानी ने खरीदा था। आपको पता है ये हाइफा पोर्ट जो है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइफा पोर्ट। और इसकी जो ऐतिहासिक बैटल ऑफ हाइफा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐतिहासिक रूप से भी बड़ा ये इंपॉर्टेंट है और इंडियन आर्मी की डायरेक्ट जुड़त है उसके साथ। बैटल ऑफ हाइफा, जोधपुर लांसर्स की कहानी, वो आप पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा। बड़ी शौर्य गाथा की, ये अलग लेवल की वो चीज है, आप पढ़िएगा। हाइफा पोर्ट के बाद हम आते हैं कोलंबो के वेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर, यहां पे। तो हमने यहां की बात कर ली, हमने इधर ईरान की बात कर ली, हमने इजराइल की बात कर ली दोस्तों, हमने यहां की बात कर ली श्रीलंका की। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सितवे पोर्ट, म्यांमार। ये म्यांमार, ये सितवे है, जहां पे मैंने अपना ये रख रखा ना पॉइंटर, एग्जैक्टली जहां पे पॉइंटर है मेरा, एग्जैक्टली इधर पोर्ट भारत का है, सितवे पोर्ट म्यांमार। चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट, ये देखिए यहां पे नीचे बिल्कुल इस एरिया में, इधर भारत ने पोर्ट बनाया है। यहां पे इसके अलावा सबांग, इंडोनेशिया। सबांग इधर है, ये देखिए, ये पेलम्बांग इधर है। इसके अगर आप ऊपर जाएंगे, ये मलाक्का के आसपास इधर इधर ये भारत ने यहां पे पोर्ट बनाया है। दुकुम पोर्ट ओमान में, इस एरिया में, दिस इज ओमान हियर, यहां पे। और अजम्पशन आइलैंड, सेशल्स, ये सेशल्स है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे किस प्रकार से भारत ने पूरा मैटर घुमाया है, पूरा का पूरा। अब चाइना यहां से आएगा तो यहां पे भारत है, भारत यहां पे 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 है, भारत हर जगह है। और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, हम लोग इतने बात नहीं करते। लोग क्या चाइना की बड़ी बात करते हैं। इंडिया जो काम कर रहा है इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है। अब ये देखिए, इसके अलावा श्रीलंका का जो कानकेसनतुरई पोर्ट इन द नदर्न प्रोविंस, कानकेसतुरई पोर्ट यहां पे, इसको भारत 100% इंडियन फंडिंग के साथ बना रहा है। चाइना ने मना कर दिया, चाइना के इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई, भारत ने बोला हम इसको बनाएंगे। इसके बाद इंडिया इन पार्टनरशिप विद द रशियन फर्म सिक्योर्ड मैनेजमेंट राइट फॉर मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हनुमनटोटा। हनुमनटोटा श्रीलंका में एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया था दोस्तों चीन ने, इतना खतरनाक एयरपोर्ट था हनुमनटोटा पोर्ट। हनुमनटोटा पोर्ट का जो एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये इसको मटाला, ये एयरपोर्ट जब बनाया इन्होंने हनुमनटोटा के इलाके में, तो वहां पे जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, फीता कटा था, उस दिन एक जहाज उतरा था। उसके बाद अभी तक जहाज नहीं उतरा। चाइना ने चूना लगा दिया। तो इंडिया और रशिया ने कोलैबोरेशन करके पैसा मिला के बोला कि ये एयरपोर्ट भी हमें दो, हम इसको चलाएंगे, चीनियों के बस का नहीं है। तो यहां पे भारत ने एक और फतेह हासिल करी, एक और जीत हासिल करी है। इसके अलावा बाटान प्रोविंस इन द फिलीपींस। अब अडानी ग्रुप ने डायरेक्टली बात करी है फिलीपींस से। ये देखिए दोस्तों, ये आप अगर आप देखेंगे, ये फिलीपींस है। हाल ही में हम लोगों ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, आपको याद होगा, हमने कवर करा था मेजरली राइट में। यहां पे अब अडानी जो है, अडानी ने डायरेक्टली बात करी है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन
अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ये प्लान कर रहा है बटान प्रोविंस इन द फिलीपींस यहां पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है कि साहब हम यहां पे इन्वेस्ट करेंगे और हम यहां पे पोर्ट बनाएंगे। फिलीपींस के प्रेसिडेंट जो करण अडानी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके बेटे हैं आई थिंक गौतम अडानी के, उनकी मीटिंग हुई है मई 2 यानी कि 2 मई को इनकी मीटिंग हुई है फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस से और बोला है कि साहब इतने अरब डॉलर हम आपके देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एपीजेड पार्टनर एपीएसईजेड अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन पार्टनर्ड विद गेडॉट ग्रुप इन इजराइल एंड वॉन द लीज टू प्राइवेटाइज इजराइल सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट हाइफा। ये 2022 का है। यहां पे देखिए हमने इजराइल का बताया, ये 2022 का खेल है। तो यानी कि पिछले 5-7 साल में, ठीक है भाई, पिछले 5-7 साल में भारत ने बहुत जगह कराए। अब आते हैं चाइना की कहां कहां इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। एंटार्क्टिका नीचे है, ये देख सकते हैं आप एंटार्क्टिका। इसके अलावा एक कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, इसके अलावा ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है पूरी दुनिया में जहां पे चाइना पोर्ट अपने नहीं लगा रहा है। चाइना ने अक्वायर करे हैं 101 पोर्ट, जिसमें से 92 एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं। चाइना की पोर्ट इन्वेस्टमेंट साउथ एशिया में है, चिटागोंग बांग्लादेश, हनुमानटोटा श्रीलंका, गवादर पाकिस्तान, क्रिएटिंग अ ट्रायंगल ऑफ डेथ, मौत का त्रिकोण। यह मौत का त्रिकोण क्या है दोस्तों, यह देखिए, यह मौत का त्रिकोण है इधर, आप इधर आइए, ये यहां पे यानी कि बांग्लादेश, ये हनुमानटोटा, ये गवादर, आप देख रहे हैं, ये मौत का त्रिकोण है। इसको चीनी कहते हैं कि मौत का त्रिकोण है। हमने भी ठोक दिया, हमने भी बना दिया, यहां पे हमने भी बना दिया, यहां पे भी हमने बना दिया और यहां पे हमने बना दिया। तो ये मौत का त्रिकोण सिर्फ भारत के लिए नहीं, मौत का त्रिकोण चाइना के लिए भी है। अगर चाइना सोचता है कि सिर्फ भारत का वो गला घोट सकता है, नहीं, जहां पे चाइना का पोर्ट है वहां पे भारत का भी पोर्ट है। हां, हमारे इतने पोर्ट नहीं हैं जितने चीन के, जाहिर सी बात है, और वो हमारा एम भी नहीं है। हमारा एम नहीं है कि दुनिया भर में हम फैलावा अपना करते रहें, नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बोला दोस्तों, हाथी पालोगे ना, हाथी पालना आसान है, आपने पाल लिया, खरीद लिया हाथी, लेकिन उसका रखरखाव करना, या कि मुझे यह कहना चाहिए कि हाथी खरीदना आसान है, हाथी पालना बहुत मुश्किल है। आपको हाथी को फिर हाथी जैसा खाना खिलाना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और चाइना को अब लग रही है चोट, क्योंकि चाइना का स्टॉक मार्केट, पता है आपको, $6 ट्रिलियन का हिट हुआ है चाइना के स्टॉक मार्केट को। $6 ट्रिलियन, $6 खरब का हिट हुआ है चाइना के स्टॉक मार्केट। उनके बैंक खत्म हो गए चाइना के, उनका रियल एस्टेट मार्केट ड्रॉप हो चुका है बहुत बुरी तरीके से। तो चाइना की, फिर भी चाइना के पास बहुत पैसा है आज की तारीख में, लेकिन वो पुरानी अय्याशियां जो चाइना करता था उसमें थोड़ा बहुत अंकुश लगा है। चाइना एक सबमरीन बेस बना रहा है बांग्लादेश में और म्यांमार में। कोको आइलैंड की स्टोरी हम कई बार आपको सुना चुके हैं, मैं आज रिपीट नहीं करूंगा। और चाइनीज नेवी हैज बीन एक्टिव इन इंडियन ओशन रीजन। और आपको यह भी पता है कि बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, म्यांमार एंड बांग्लादेश वहां पे काफी एक्टिव है। और यह भी आपको यहां पे पता है दोस्तों कि यह मालदीव्स है, और मालदीव्स के आसपास और मालदीव्स के अंदर चाइना ने कितने आइलैंड लिए हैं और चाइना कितना एक्टिव है। और आपको हम यह भी बता चुके हैं कि क्योंकि चाइना यहां पे एक्टिव है, बिल्कुल इसके नॉर्थ में, इधर लगभग ये इंडिया के आइलैंड्स हैं जहां पे इंडियन नेवी ने बेस खोला है, और इसका नाम है INS जटायु। ये देखिए, यहां पे चाइना का बेस है, यहां पे इंडिया का बेस है। यानी कि जहां पे चाइना जाता है भारत उसको चेकमेट करता है। अब ठीक है, चाइना बोलता है कि साहब हमने लेट अस से हमने साउथ अमेरिका में बेस बनाया है, राइट। हो सकता है कल अडानी वाला वहां पे बोल दे कि साहब ठीक है, हम यहां पे पोर्ट अपना कर सकते हैं, अगर उनके बिजनेस टारगेट्स उससे मीट होते हैं, बिजनेस का विजन वहां पे ले जाना है, वो तो ठीक है। लेकिन वहां पे हमें चाइना को काउंटर करने की जरूरत नहीं है, हमें चाइना को यहां से काउंटर करना है। क्योंकि चाइना की जो ट्रेड है दोस्तों, समझने वाली बात है कि चाइना की ट्रेड इस एरिया से आती है, इस एरिया से चाइना की मैक्सिमम ट्रेड इस एरिया से आती है। कई लोग ये पूछते हैं मुझसे कि साहब ये क्यों, पाकिस्तान तो इतना वो है, बावला देश है, उसमें चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि चाइना को यह पता है कि यहां पे उसने सारे दुश्मन पाल लिए हैं दोस्तों इस एरिया में। ये पेट निकला है ना चाइना का, मोटा सा पेट, यहां पे चाइना की, इस पूरे एरिया में चाइना की पॉपुलेशन रहती है। 80% पॉपुलेशन, 85% यहां पे रहती है इस एरिया में। और ये चाइना का इकोनॉमिक हब है। ये देखिए, हांजू, गुंजाओ, ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये चाइना की, यहां से, और यहां से चाइना की ट्रेड होती है। अब चाइना की देखिए, जापान से नहीं बनती, राइट, चाइना की फिलीपीन से नहीं बनती,
चाइना की इंडोनेशिया से नहीं बनती, चाइना की ऑस्ट्रेलिया से नहीं बनती, चाइना की किसी से भी नहीं बनती, यहां पे भारत से भी नहीं बनती चाइना की। तो जब हमें चाइना को पेट पे लात मारनी है, तब हमें वी आर वेरी वेरी क्लियर कि हमें चाइना को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। और बाकी इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो यहां पे ऑलरेडी हाइफा पोर्ट है हमारे पास।